और अगर ये यहाँ पे ठीक चल रही है, यहाँ के रोड इतने घटिया हैं मैं आपको बता नहीं सकता। पैर नहीं घुसता गियर के नीचे। मैं सारे कलर्स भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो चेन भी थोड़ी सी बड़ी है बिकॉज 3000 आरपीएम टच करते हो। इमेंसली पावरफुल इंजन लगेगा। टर्निंग रेडियस आपने देख लिया। Welcome to Nerd Car Reviews. गोरिल्ला 450 में पूरे 6 कलर आता है। ये है आपका पीक्स ब्रॉन्ज। इसमें आप देख सकते हो स्ट्राइप्स दिए हुए हैं। इज़ अ वेरी प्लेन कलर बट लुक्स ब्यूटीफुल। सीट भी बहुत स्कल्प्टेड है आपको बैक का सपोर्ट करने के लिए। दूसरा कलर है ये स्मोक कलर बोलते हैं इसको। दिस इज़ अ वेरी प्लेन कलर अगेन। सीट इज़ वेरी आइडेंटिकल टू एवरीथिंग। एंड ये आपकी गोरिल्ला 450 की बैजिंग दिख रही होगी आपको। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। तो बहुत स्टर्डी बनाई गई है। एडवेंचरस बाइक टाइप की बाइक है तो इट्स मेंट टू डू एडवेंचर्स ऑन। ये थर्ड कलर है जो सबसे यूनिक है गोरिल्ला में। इसके एलॉय व्हील्स भी आप देख सकते हो। इसको ब्रावा ब्लू बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सबसे यूनिक है। इसमें 2 कलर आते हैं, प्लाया ब्लू, प्लाया ब्लैक और गोल्ड डिप। प्लाया ब्लैक का हम रिव्यू करेंगे, ड्राइव रिव्यू, उसमें आप देख लेना। और ये है आपका शैडो ऐश कलर बोलते हैं इसको। मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत कलर है, सबसे डिस्टिंग्विश्ड कलर है ये। एंड बहुत प्यारी, मतलब लुक्स में वैसे भी 10 on 10 है ये गाड़ी, बट इस कलर में इन पर्टिकुलर मेरे ख्याल से सबसे अच्छी दिखती है। सीट अगेन इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड टू सपोर्ट योर बैक। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है। टायर्स आप देख सकते हो कितना गैप दिया हुआ है। तो स्टेबिलिटी और इस सब का पूरा ध्यान रखा गया है सिंस इट्स एन एडवेंचर बाइक। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द रिव्यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज पे। ये हम गोरिल्ला 450 का रिव्यू कर रहे हैं। आप कलर देख सकते हैं, ब्लैक एंड रेड है। तो ऐसा कुछ टिप्टो हो सकता है, मतलब सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी हाइट में भी आप आराम से चला सकते हो। 40 हॉर्स पावर और 40 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाती है। मैंने सुना है सेकंड और थर्ड गियर में बहुत ज़्यादा ताकत है इसमें, वो हम चेक करेंगे। स्लीपर क्लच है बट बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है, तो ट्रैफिक में थोड़ा इशू हो सकता है। बट लेट्स सी, लेट्स ड्राइव दिस। 450 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। 6 स्पीड की ज़रूरत आपको बहुत हाई स्पीड पे ही ज़रूरत होती है, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं होती है। 17 इंच रियर एंड फ्रंट व्हील्स है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे लग रहा है जो गियर चेंज करने का नॉब है, आपका पैर उसके अंदर अच्छे से नहीं आता है, तो वो स्पेसिंग कम है। दैट इज़ वन फर्स्ट मिस जो मुझे अभी लग रहा है। पिस्टन कैलिपर ब्रेक्स हैं इंस्टेड ऑफ डिस्क ब्रेक्स। तो ये थोड़े से वेट कंडीशंस में उतने अच्छे नहीं होते बट लाइटर होते हैं एंड ईजिली अफोर्डेबली आप इसको रिपेयर कर सकते हो। तो दैट इज़ अगेन व्हाट आरई हैज़ थॉट कि रिपेयर इशू अच्छा हो, बट डिस्क ब्रेक मुझे लगता है देने चाहिए थे। और हैंडलिंग मुझे अच्छी लग रही है, सीटिंग कंफर्ट बहुत सही है और सस्पेंशन भी इसका बहुत प्यारा है। तो सस्पेंशन में कोई इशू नहीं है। ये गाड़ी एक्चुअली आप देखो तो हिमालयन का रोडस्टर वर्जन है। तो इट ओनली शोज़ कि इसका सस्पेंशन अच्छा होना चाहिए। द ओनली थिंग इज़ कि इसका जो रियर सस्पेंशन है वो मोनोशॉक है, तो बट उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख रहा। हैंडलिंग बहुत परफेक्ट है। आपको मतलब जो हैंडल का पोजीशन होता है, जिस एंगल पे हैंडल रहता है, तो वो भी एकदम परफेक्ट है। और अगर ये यहाँ पे ठीक चल रही है, यहाँ के रोड इतने घटिया हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे ठीक चल रही है तो ठीक है। थर्ड गियर में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टॉर्क आपको फील होगा। द ओनली माइनस दैट अभी तक जो मुझे समझ आई है वो ये है कि पैर नहीं घुसता गियर के नीचे, तो वो स्पेसिंग कम लग रही है मुझे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक सस्पेंशन भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पावर भी अच्छा मिल रहा है, टॉर्क भी अच्छा है गाड़ी में। ऑफ कोर्स 40 न्यूटन मीटर और 40 हॉर्स पावर है, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेट्स सी कैसी है। इसके मैं सारे कलर्स भी दिखाऊंगा अभी आपको, तो विल सी कि कैसा है सब कुछ। तो थर्ड गियर में आपको बहुत ज़्यादा गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड गियर में अच्छा चल रहा है ये, नो इश्यूज़ एट ऑल। एंड लुक्स में भी बहुत अच्छी है, आपके राइडिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है। और थर्ड मतलब गियर चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। थर्ड गियर में भी गाड़ी उठ रही है बार बार। लेट्स सी फोर्थ गियर में कैसा है। 20 की स्पीड है रफली और मैं फोर्थ गियर में चल रहा हूँ, फिर भी कोई ऐसा इशू तो मुझे नहीं दिख रहा इसमें। मतलब फोर्थ गियर में भी आप उठा सकते हो,
बट क्रैंकी साउंड आने लग रहा है, सो इट्स बेटर कि आप थर्ड में डाल लो. सो थर्ड अगेन इज़ द स्वीट स्पॉट, जो कि मैक्सिमम इन टाइप की गाड़ियों में होता है. थर्ड आपका स्वीट स्पॉट होता है. इट्स अ वेरी पावरफुल मशीन, नो डाउट, फॉर द काइंड ऑफ बाइक इट इज़. तो काफ़ी ज़्यादा पावर है इसमें, बट एट द सेम टाइम ऑनेस्टली मतलब ऑलरेडी ऑल्दो ये टेस्ट राइड व्हीकल है तो बहुत लोगों ने इसको अब्यूज़ कर रखा होगा बहुत ज़्यादा, बट आइड से इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन नहीं है. मतलब रिफाइनमेंट जो है, वाइब्रेशंस हैं इंजन में बहुत ज़्यादा, जो कि आई मीन आरई एंड वाइब्रेशन आर लाइक ट्विंस. तो ये पता नहीं कब सही होगा इनका. बट रीजनेबली गुड, नो इश्यूज़. थर्ड गियर में आप आराम से गाड़ी चला सकते हो. थोड़ा मुझे लग रहा है जो इसकी चेन टाइमिंग भी है, चेन भी थोड़ी सी बड़ी है, बिकॉज द मोमेंट आप लोअर रेव्स में थर्ड सेकंड गियर में रहते हो तो लैगी फील होता है, जैसे कि लंपी फील होता है. वो नहीं होना चाहिए फॉर द काइंड ऑफ पावर दिस बाइक हैज़. तो लोअर एंड में थोड़ा कम टॉक है इसमें, नो डाउट अबाउट दैट. एंड थर्ड गियर एज अगेन आइड से इज़ द स्वीट स्पॉट. एंड फोर्थ और फिफ्थ तो आपको फिर हाईवेज पे ही होगा. थर्ड गियर के बाद जैसे ही आप 3000 RPM टच करते हो, इमेंसली पावरफुल इंजन लगेगा आपको थर्ड गियर के बाद. अगेन मुझे वाइब्रेशन इज़ द ओनली इशू, और गियर के नीचे पैर नहीं घुसता जल्दी से. तो दीज आर द टू इश्यूज़ जो मुझे अभी तक लग रहे हैं. और लोअर एंड टॉक बहुत कम है, जबकि आई थिंक बहुत ज़्यादा पावर है इस गाड़ी में. इसको डिस्ट्रीब्यूट और फेयरली किया जा सकता था, बट मुझे लग रहा है हायर एंड में थर्ड और फोर्थ गियर में 3000 RPM के बाद सबसे ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है. बट लोअर एंड में बहुत कम पावर. दैट इज़ वन माइनस ऑफ दिस बाइक. मैं अब आपको इसका टर्निंग रेडियस दिखाता हूँ. थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे बिकॉज पानी वानी है, बट यहाँ पे आप देखोगे मेरा हैंडल फुल्ली टिल्टेड है, ऐसा नहीं है कि मैंने हाफ टिल्ट किया है. तो बहुत ज़्यादा टर्निंग रेडियस परफेक्ट नहीं है, बट वॉट एवर इट इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. एंड 10 on 10 फॉर द लुक्स. टर्निंग रेडियस आपने देख लिया. बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, बट तो मतलब बेसिकली लोअर एंड में टॉक नहीं है, टर्निंग रेडियस उतना अच्छा नहीं है. आइड से ये शहरों में चलाने के लिए नहीं बनी है. मतलब ऐसा तो नहीं है आप चला नहीं सकते, बट ये उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा अगर आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो. दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़ मेंट टू डू. सो दैट्स दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट पावर की कोई कमी नहीं है. थर्ड गियर स्वीट स्पॉट है, दिखने में बहुत अच्छी है. राइडिंग पोजीशन बहुत प्यारा है. हैंडल का जो एंगल है, जो पॉस्चर बनता है वो बहुत ज़बरदस्त है. वेरी पावरफुल. 40 न्यूटन मीटर्स और 40 हॉर्स पावर इज़ टू मच फॉर द काइंड ऑफ बाइक इट इज़. बट इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देर आर थिंग्स दैट कैन बी सॉर्टेड आउट. बट ओवरऑल मुझे लगता है 10 में से आई विल गिव इट अ 7. देर आर थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट अभी उसको फुल्ली मुझे नहीं लगता यूज़ कर पाए आरी वाले.